व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मैक एनिमेशन। आज हम आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास 3 देखेंगे और आज की क्लास में हम कॉर्नर पिन के हवाले से देखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट में कॉर्नर पिन क्या चीज़ है, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम न्यू कॉम्पोजिशन लेंगे। कॉम्पोजिशन का नाम आप क्लास 3 रख सकते हैं और एंड 920 by 1080 इट्स ओके एंड 10 seconds हिट ओके। ओके, अब आप कोई पीएनजी हम इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। कोई भी हम पीएनजी और लाइक ये फ़िश हम इसके अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं और ये एक सिंपल पीएनजी है। पीएनजी से मुराद ये होता है कि जो हमने इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ अभी कंपोजिशन के अंदर। बहरहाल जो पीएनजी से मुराद ये होता है कि जो हमने इसके अंदर इंपोर्ट किया है ये इमेज, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसपेरेंट के लिए आप यहाँ पे देखें, ये जो स्विच है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको ऑन कर देंगे इसकी तो ट्रांसपेरेंसी ऑन हो जाएगी, यानी कि जो कंपोजिशन का कलर है वो बैकग्राउंड पे शो नहीं होगा, बल्कि जो हमारा इमेज है सिर्फ एक्चुअल इमेज वो शो होगा। तो अगर हम इसको हाइड करते हैं तो आपके पास ये इमेज है और ये एक पीएनजी हमारे पास इमेज है, जिनके मीन्स कि ये ट्रांसपेरेंट है। इसको हम देखेंगे कि जो कॉर्नर पिन है उसको हम जहाँ जो कॉर्नर पिन है हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मकसद क्या है। लाइक जिस तरह के ये हम देख रहे हैं इस वक्त, ये जो ऊपर टूल्स हैं इसके ऊपर हम कर्सर ले जाएं तो इसके ऊपर लिखा हुआ है पपेट पोजीशन टूल एंड इट्स मीन कि ये जो पपेट पोजीशन जो है इसको हम बेसिकली इस्तेमाल करेंगे। जो कॉर्नर पिन है उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, फ़िलहाल हम इसको ही इस्तेमाल करेंगे। और इसको आप मुख्तलिफ इसके अंदर जो हैं वो टूल्स होते हैं जिनको हम अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आज हम टूल इस्तेमाल करेंगे वो यही पपेट पोजीशन पिन टूल ही इस्तेमाल करेंगे। तो और इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, ये सारी इसकी टूल बार है और इसको हम बारी बारी इन सब चीज़ों को देखेंगे। इनमें से जिस तरह ये कर्सर है, इसको हम जो हमारा ये कर्सर नॉर्मली यूज़ होता है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, तो इसका आपको पता ही है। इसके अलावा ये हैंड टूल है। हैंड टूल के आप स्क्रीन ऊपर नीचे चली गई है, आपकी स्क्रीन छोटी हो गई है, आप उसे अप डाउन करके देख रहे हैं, या बड़ी हो गई है तो आप उसे अप डाउन, अगर आपके पास स्क्रीन आपको नहीं मिल रही, सर आपकी स्क्रीन हाइड हो गई है, तो आप जस्ट इस पर जाएँ एंड मेक इट टू 100%। दोबारा हम जाते हैं मेक फिट टू अप टू 100%, तो ये आपकी जो आपके पास स्क्रीन है आपके पास वापस आ जाएगी। तो बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं इस पिन को इस्तेमाल करना। इसके अलावा इसके अंदर टूल है, इस तरह जूम टूल है और ये रोटेशन टूल है, कैमरा टूल है। ये हम मज़ीद इन सब चीज़ों को देखेंगे। फ़िलहाल हम इसके ऊपर चलते हैं, कॉर्नर पिन के ऊपर, और इसको हम पपेट पोजीशन पिन टूल कंट्रोल पी भी आप करेंगे तब भी आपके पास आ जाएगी। हम इसको पिन लगाते हैं हर जगह इसकी। तो बेसिकली जब हम इसके अंदर जो हम इसको पिन लगा रहे हैं, जैसा अभी मैंने इसके अंदर पिन इसके अंदर एडजस्ट की है, कि ये पिन मैंने इसके अंदर एडजस्ट की है, एक ये पिन एडजस्ट की है, ये बेसिकली मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इस वक्त फ़िश का। हम किसी भी स्टिल इमेज को इस तरह लेकर हम उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसको फिर अपने मुताबिक हम इस तरह हम ये जहाँ जहाँ आपके ख्याल में फ़िश की बॉन हो सकती है और वहाँ वहाँ हम फ़िश को हम उसकी बॉन एडजस्ट करते जा रहे हैं। लाइक जिस तरह यहाँ हम अपने मुताबिक, आप जिस तरह भी इसको एडजस्ट कर सकें, एडजस्ट करना चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे देते हैं, एक हम यहाँ पे देते हैं। अब बहरहाल इस तरह आपने पिन आपने हर तरफ लगा लेनी है, इसका कंप्लीट आपने बॉन्ड स्ट्रक्चर करना है जिस तरह आपको लगता है कि इसकी एक्चुअली बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका हो सकता है, आपने बिल्कुल वैसे इसको कंप्लीट करना है। और जो इसके जो हम जो आपकी जो इसकी जो विंग्स हैं इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम मूव करेंगे अभी, तो इसी पिन की मदद से ही। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो गया। इट्स फाइन फॉर नाउ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको यहाँ भी लगाएं एक। ठीक है जी, ये हमारा जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है इस कॉर्नर पिन इस पिन को इस्तेमाल करते हुए। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको इसकी मूवमेंट हम लेके आ सकते हैं। लाइक अगर मैं इसके इस
अपने सिलेक्शन टूल पर आ जाऊँ तो हमारे पास जो कर्सर है मैं इसको जस्ट अगर इसको होल्ड करूँ, मैंने अभी क्लिक होल्ड कर लिया है, लेफ़्ट क्लिक, और मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि आपका सिर्फ ये जो विंग है वो एक मूव हो रहा है, बाकी पूरी की पूरी फ़िश अपनी जगह पर कायम है। जस्ट मैं इसको मूव कर रहा हूँ और सिर्फ जो आपने जो उसके अलावा जो उसके करीब करीब कॉर्नर पिन्स हैं उन तक आप देखें कि आपका ये जो है मूव हो रहा है। जो लाइक ये जो पोर्शन है ये मूव नहीं हो रहा, ये भी मोशन मूव नहीं हो रहा, बस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम इसको मूव कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो हम इसको भी अब बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा मूव हो रहा है, लेकिन इससे आगे कोई भी हिस्सा मूव नहीं हो रहा। इसी तरह इसके अंदर भी ऐसे ही है कि आपका जो मूवमेंट हो रही है वो जस्ट ज़्यादा इसके यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसकी मूवमेंट हो रही है। इसी तरह ही अगर हम इसको मूव कर रहे हैं तो ये भी ऐसे ही है, इसकी जो मूवमेंट है वो भी जस्ट यहीं पे हो रही है। इस तरह इसको अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो इसकी मूवमेंट भी जस्ट यहीं पे हो रही है, इसकी मूवमेंट हम कर रहे हैं तो इसकी मूवमेंट भी इसको और इसके दरमियान हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसको हम इसकी जो पोजीशन है हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है कि आप इसको जस्ट स्पेस बार को आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ये टाइमलाइन प्ले हो गई है। जब जिस वक्त आप टाइमलाइन प्ले करेंगे उस दौरान आप यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करेंगे और क्लिक कर कर आप जब इसको मूव करेंगे तो ये आपकी पोजीशन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। मैं इसको अभी यहाँ से मैंने इसको प्ले किया और मैंने कंट्रोल होल्ड कर लिया और मैं इसको ये मूवमेंट दे रहा हूँ। अब जब ये मूवमेंट हो रही है तो मैं नीचे सेकंड्स देख रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट जब 7 सेकंड्स को टच कर गया है तो मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। आप ये देखेंगे जो आपने इसकी पोजीशन पाथ बनाया है उस के अंदर सारा वो उसने सारे की फ्रेम्स लगा लिए हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जो बनी है एक्चुअल वो क्या बनी है। लाइक ये देखें, अब ये बड़ी ज़बरदस्ती इसके अंदर ये मूवमेंट आ गई है इसके विंग के अंदर। तो इसी तरह ही हम इसको मज़ीद देखते हैं। लाइक अब हम इसको मूव करते हैं। इसी तरह ही आपने कर्सर दोबारा स्टार्ट में ले आना है और फिर आपने प्ले करना है और कंट्रोल को होल्ड कर लेना है। कंट्रोल को होल्ड करके फिर आपने इसको पकड़ना है और इसको मूवमेंट देनी है। लाइक मैंने ये प्ले किया, कंट्रोल मैंने होल्ड कर लिया और इसको मैंने पकड़ के इसको भी मैंने इसके साथ साथ इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी मूवमेंट को भी। लास्ट की फ्रेम जो पहला है वहाँ तक करके आप इसको छोड़ दें। अब आप देखेंगे प्ले कर तो आप देखेंगे कि आपके दोनों ही मूवमेंट में हैं, आपके दोनों विंग। इस तरह ही हम इसको मूवमेंट देंगे। आप दोबारा स्टार्ट में आएँ, स्टार्ट में आके आप प्ले करें, कंट्रोल होल्ड करें और इसको आप इसकी मूवमेंट दें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाज़ दफ़ा जब आप इसको कंट्रोल होल्ड कर इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट को, तो वो एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, तो एक दफ़ा और क्लिक करेंगे तो वो साथ ही आपको जो सारे डॉट्स हैं ये शो हो जाएंगे। तो आप उसको जस्ट होल्ड करें और उसको दोबारा से उसकी पोजीशन दे लें। अब हम देखते हैं कि हमारी ये बड़ी ज़बरदस्ती इसकी भी मूवमेंट आ गई है। अब हम मज़ीद जो इसके विंग्स है उसको मूवमेंट देते हैं। दोबारा कर्सर स्टार्ट में लाएं, प्ले करें, शिफ्ट को होल्ड करें, 2 दफ़ा क्लिक करें और इसको आप मूवमेंट दे लें। मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आपने देनी कि वो अननेचुरल ना लगे, बिल्कुल स्लो आपने मूवमेंट देनी है एंड इट्स फाइन। अब हम देखते हैं, एक ये भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त बन गई है एनिमेशन। हम दोबारा स्टार्ट में आते हैं, प्ले करते हैं, कंट्रोल को होल्ड करते हैं और इसको भी हम मूवमेंट दे रहे हैं हम इसके साथ साथ। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की हमारी एनिमेशन बन रही है एंड इट्स फाइन। इसी तरह ही हम दोबारा स्टार्ट में आते हैं और मैं प्ले कर रहा हूँ, कंट्रोल को होल्ड कर रहा हूँ, 2 दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ और इसको भी मैं मूवमेंट दे रहा हूँ। इसकी जो मूवमेंट है इस वक्त वो भी कैप्चर हुई है क्योंकि मैंने कंट्रोल को होल्ड किया हुआ है। आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आपने पोजीशन रिकॉर्ड करनी है ऐसे पिन लगाने के बाद तो आपने उसको पहले कंट्रोल को होल्ड करना है प्ले करने के बाद। जब आप प्ले कर देंगे स्पेस बार से तो आपने कंट्रोल को होल्ड कर लेना है एंड 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो कॉर्नर पिन शो हो जाएंगी, उसको आपने पकड़ कर और उसको हिलाना शुरू कर देना। अब हम देखते हैं हमारी बड़ी मज़े की एनिमेशन बन गई है। तो इस तरह ये कॉर्नर पिन का यूज़ है जो हम इसको सिर्फ हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ़िश के अंदर आप कोई बर्ड ले लें, कोई बर्ड लेकर उसके भी इसी तरह आप कॉर्नर पिन लगाएं और उसको भी आप मूवमेंट दे सकते हैं। तो इसके हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा खूबसूरत इस तरह बना सकते हैं कि आप राइट क्लिक करें, न्यू सॉलिड ले लें, सॉलिड को आप
BG का नाम दे लें, इट्स मीन बैकग्राउंड, एंड 920x1080 हिट ओके। और आप इस पे इधर इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाएं, यहाँ पे आप सर्च करें रैम्प, ओके, ग्रेडियंट रैम्प, बिल्कुल ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करें और इस जो मैंने यहाँ से इसको जस्ट ड्रैग किया है और इस लेयर के अंदर मैं ले आया हूँ। इसको लाकर आप छोड़ दें तो आपके पास ये एक आ गया है बैकग्राउंड। इसको आप नीचे ले जाएं तो आपको फिश भी शो हो जाएगी, और इसको आप ब्लू कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम डार्क ब्लू ले लें, एंड यहाँ पे हम हल्का सा सी ग्रीन ले लें अगर, एंड इट्स ऑसम। और इसको हम मज़ीद भी ज़बरदस्त बना सकते हैं, बट फॉर नाउ इट्स फाइन। और इसी तरह इसके अंदर आप मुख्तलिफ जो बबल्स हैं वो आप बना सकते हैं। इसके अंदर हम लाइक कंप्लीट अंडर वाटर सीन बना सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इस हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे सवाल कर सकते हैं। और इसको आप इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है विगल, उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको उसके मुतालिक हल्का सा ये बता रहा हूँ कि हम उसके लिए हम क्या करेंगे। आप जस्ट पी प्रेस करें, पोजीशन पर आ जाएं, हम पोजीशन पर विगल, आप किसी भी इफेक्ट पर मीन्स के ट्रांसफॉर्म में किसी भी सेक्शन पे आप विगल इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी जस्ट मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूँ। और WIGGLE ये नीचे आ भी गया है, लेटेस्ट वर्जन में नीचे आ भी जाता है। ना आए तो आपने इसी फॉर्मेट में उसको लिख लेना है, ठीक है। और इसके अंदर हम लाइक 1 एंड 40 हम लिख लेते हैं एंड हिट एंटर। अच्छा, ये जो हमने इसके अंदर विगल एक्सप्रेशन लिखा है पोजीशन के अंदर, क्योंकि हमने इसको पोजीशन की कोई भी की फ्रेम्स नहीं दिए, हमने जस्ट इसको एक्सप्रेशन दिया है। विगल का मतलब ये होता है कि इसको हल्की 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 मूवमेंट में रहेगी ये फिश। और जो आपने ये 1 और 40 जो फिगर्स दिए हैं, इनका पर्पज़ ये होता है कि आपने कितने % लेफ़्ट टू राइट और कितने % अप टू डाउन आपने इसको मूवमेंट देनी है। लाइक अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारी कैसी एनिमेशन बनी है। तो आप देखें कि आपकी जो फिश है वो लगातार मूवमेंट में है। और इसी तरह जो आपकी फ़िश है वो हम, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आपने जहाँ तक आपने टाइमलाइन यूज़ किया वहाँ जाके आप एन प्रेस करें, मैंने पहले ही बताया था, तो आपकी टाइमलाइन वहीं तक क्रॉप हो जाएगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो फ़िश है वो बड़ी मज़े की एनिमेशन बन गई है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसको मज़ीद डिटेल से देखेंगे। हम अंडर वाटर कुछ हल्का सा सीन बनाएंगे, लेकिन अभी कुछ क्लासेस के बाद बनाएंगे हम, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने भी आपको बतानी है मज़ीद नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह। फिर हम इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून, दिस इज़ मैक एनिमेशन।